हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास एंड ज्ञानदीप ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड आज हम अपनी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो आइए हम क्लास 11th का पहले हम जान लेते हैं। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लास्ट क्लास में क्लास 11th का हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकेंड, विमीय विश्लेषण हमारा चल रहा था। उसमें हमने विमाएं निकालनी पढ़ ली थी, विमा के उपयोग पढ़ लिए थे। विमा का उपयोग हमने फर्स्ट वाला पढ़ लिया था। फर्स्ट वाला विमा का उपयोग था कि किसी भी भौतिक राशि के समीकरण की शुद्धता की जांच करना कि क्या वो शुद्ध है, सत्य है या नहीं है। तो वो हमने बहुत अच्छे से सीखा था। वीडियो में कोई भी कमेंट नीचे नहीं आया है तो आई थिंक आपको डाउट नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि डाउट ना आए। जब तक डाउट नहीं होंगे तो समझो आपने समझने की कोशिश ही नहीं की है उस टॉपिक को। तो डाउट जरूर आते हैं। जब भी हम किसी चीज को समझते हैं तो उसमें डाउट जरूरी होते हैं। तो प्लीज आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए उसके साथ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट उपयोग पर चलते हैं। बीमा का जो दूसरा उपयोग है, बीमा के उपयोग हम पढ़ रहे थे। बीमा का जो दूसरा उपयोग है वो है हमारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए सूत्र की अवधारणा। तो सबसे पहले हमारा उपयोग है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। अब ये पद्धति क्या होती है वो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में हमने मात्रकों की 4 पद्धतियां पढ़ी हैं, MKS, CGS, FPS एंड SI। लेकिन हम जो इसमें जिक्र करेंगे, हम जिक्र करेंगे 2 ही पद्धतियों का, MKS का और CGS का। तो हमें एक पद्धति को, मतलब कि अगर कोई राशि मीटर में है तो उसे सेंटीमीटर में, किलोग्राम में है तो उसको ग्राम में, और समय सेकंड में ही रहता है। तो हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम उसका बीमा का उपयोग करके कैसे परिवर्तन कर सकते हैं हम ये सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके सूत्र की अवधारणा करते हैं, इसके सूत्र को समझते हैं कि आखिर हम किस सूत्र का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। तो आइए एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यदि पहली पद्धति में भौतिक राशि का विमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है। मतलब कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है। पहली पद्धति में भौतिक राशि का विमीय सूत्र है ये। ए बी सी हमने घातें क्यों मानी है? क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं है, हर राशि में एम एल टी की अलग ही घातें होंगी, तो इसीलिए हमने ए बी सी मान लिया है, कुछ भी हो सकती है। इसके बाद तथा दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का सूत्र m की पावर, यहाँ पे m1 l1 t1 मान लेते हैं, इसे मान लेंगे m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। t2 की घात c है। यहां तक हमारा हो गया। लेकिन जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसमें 2 ही चीजों की आवश्यकता होती है, एक आंकिक मान और एक मात्रक। तो ये तो हमारे विमीय सूत्र हो गए। विमीय सूत्र बनते हैं मात्रकों से। तो जो फॉर्मूला आता है, हम पहली राशि के लिए, पहली पद्धति के लिए मान लेंगे n1 u1 और दूसरी पद्धति के लिए मान लेंगे n2 u2। ये पहली पद्धति में आंकिक मान है, दूसरी पद्धति का आंकिक मान है, पहली पद्धति का मात्रक दूसरी पद्धति का मात्रक है। तो n1 u1 यहाँ पे क्या होगा, m1 की a, l1 की b, t1 की c। ऐसे ही u2 बराबर रखेंगे m2a, l2b,
और T2C। यहां तक करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम N2 की वैल्यू निकालते हैं, N1 ऐसे ही, और इसको ले जाते हैं इसके अपोन में, M1A L2 की पावर B, सॉरी ये A1 वाले ही आएंगे सारे यहां पर, L1 की पावर B T1 की पावर C। ऐसे ही इसके नीचे M2 की पावर A L2 की पावर B T2 की पावर C। ये आने के बाद इसके बाद हमें करना है, इन दोनों की पावर जो है हम सेम कर लेंगे, की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनकर आया है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में चेंज करना। तो आइए अब इसी के बेसिस पे हम कैसे बदलेंगे पद्धतियों को मात्रकों की, वो हम सीखते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि 9.8 विमीय विधि का उपयोग करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलिए। अब देखिए, पद्धतियां हम पढ़ चुके थे। मीटर और सेकंड किस में आता है, एमकेएस में। एमकेएस पद्धति में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं नेक्स्ट, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो अब हमें साफ साफ दिखाई दे गया कि ये है हमारी एमकेएस पद्धति और ये हमें किस में चेंज करने के लिए कह रहा है, ये चेंज करने के लिए कह रहा है हमें इसे सीजीएस पद्धति में। साफ साफ हमें दिख गया है कि ये हमें सीजीएस पद्धति में चेंज करने के लिए कह रहा है। अब हमें क्या करना है, अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी किसी न्यूमेरिकल को आप शुरू करें सबसे पहले उसमें वैल्यूज लिखें कि आपको क्या क्या दी हुई है, फिर उसके बाद आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद हम बाकी की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं N1। N1 आंकिक मान होता है, तो सबसे पहले पहली पद्धति के लिए रुकिए, तो सबसे लिखते हैं पहली पद्धति के लिए। पहली पद्धति में तो N1 बराबर क्या होगा 9.8 और U1 क्या होगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा मीटर पर सेकेंड। बट हमें यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लेना है, यही गलती नहीं करनी है आपको। अब हमें पता चल गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मात्रक होता है वो होता है त्वरण का, और त्वरण की हमें लेनी है यहाँ पे v में सूत्र। तो त्वरण का v में सूत्र है LT-2, बट हमने पहली पद्धति में लिया है तो L1 और T1 लेंगे। अब सेम ऐसे ही करना है दूसरी पद्धति में। दूसरी पद्धति में हमें क्या करना है, दूसरी पद्धति में N2 बराबर हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है क्योंकि चेंज इसी से होगा। और U2 ये त्वरण है, तो त्वरण को तो हम बदल नहीं सकते, सिर्फ हम पद्धति चेंज कर रहे हैं, भौतिक राशि को नहीं, ध्यान रखना। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हो रहा है, बट ये त्वरण है तो त्वरण ही है, हम सिर्फ इसकी पद्धति चेंज करेंगे, ना ही हम राशि को। तो इसकी जो विमा है वो सेम ही रहेगी, तो LT-2 ही रहेगी, बट दूसरी पद्धति में है तो L2 और T2 हो जाएगा। अब आइए आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला था हमारा N1U1 बराबर N2U2। तो N1 की वैल्यू है 9.8, U1 है हमारे पास L1, T1 -2,
इज इक्वल्स टू N2 हमें फाइंड करना है, U2 है हमारे पास L2 T2 माइनस 2। अब N2 इधर ही रखेंगे, इसको इसके बटे में लेकर जाएंगे, 9.8 L1 T1 माइनस 2, नीचे रखेंगे L2 T2 माइनस 2। यहां तक करने के बाद N2 इज इक्वल्स टू 9.8। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर L1 की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1, यहां भी पावर 1, तो इनकी सेपरेट कर लेंगे इनको। L1 अपॉन L2 की पावर क्या हो जाएगी 1, T1 अपॉन T2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस के 2। अब हमें इनकी पद्धतियां रख देनी है। यहाँ पर L1 जो था वो किस में था, मीटर में, तो हम यहां रख देंगे मीटर। L2 किस में है, सेंटीमीटर में। T1 है हमारा सेकेंड और T2 भी हमारा सेकेंड ही है, तो इनको सेकेंड। N2 इज इक्वल्स टू 9.8। अब यहां पर मीटर है और सेंटीमीटर, हमें चेंज किस में करना है, सीजीएस पद्धति में, तो हम मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर ऐसे ही। यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 की पावर बचेगी -2। 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है। 1 की पावर -2 हो, 0 हो या एनीथिंग, वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको 1 ही लिख देंगे और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 9.8 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 में, तो हमारे पास आता है 980, 980। तो ये हमारा किस में आया है मान, सीजीएस पद्धति में। तो इस तरीके से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करते हैं विमीय विधि के द्वारा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, विमा का दूसरा उपयोग। और अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक न्यूटन को, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, एक न्यूटन को एक डाइन में बदलिए। एक न्यूटन को एक डाइन में बदलिए। तो सबसे पहले सेम वही प्रोसीजर है, लास्ट हमने आंसर किया है जिस तरीके से, बट यहां पर जो आपकी भौतिक राशि है वो चेंज हो गई है। पहले हमारा त्वरण था, लेकिन अब हम न्यूटन आपको दिखाई देगा, तो न्यूटन का मतलब है ये बल है। और न्यूटन जो होता है वो एमकेएस पद्धति में होता है, और हमें पता है कि जो बल होता है वो होता है, उसका मात्रक हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि हमारा एमकेएस पद्धति में है। अब इसने कहा है कि डाइन में बदलिए, तो डाइन कौन सी पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। तो इसका मतलब हमें एमकेएस पद्धति को किस में परिवर्तित करना है, सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करना है। तो आइए इसको भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे पहली पद्धति में n1 जो आंकिक मान है वो कितना दिया है हमें 1। u1 क्या होता है हमारा मात्रक या विमीय सूत्र, तो u1 क्या होगा, क्योंकि ये हमारा न्यूटन बल है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो बल की विमा होती है वो होती है mlt -2। तो यहाँ पर हम पहली पद्धति के लिए 1 लगा लेते हैं। ऐसे ही अब चलते हैं दूसरी पद्धति में। दूसरी पद्धति में n2 बराबर हमें निकालना है, और u2 हमें दिया हुआ है
M2L2T2-2, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में भी कि हमें सिर्फ पद्धति चेंज करनी है, भौतिक राशि नहीं। तो उनके भी में सूत्र समान ही रहेंगे, बस पहली पद्धति के लिए हम 1 यूज करेंगे, दूसरी पद्धति के लिए 2। अब आइए आगे क्वेश्चन करते हैं, पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। N1U1 बराबर N2U2। N1 है हमारे पास, सबसे पहले चलो अंकिक मान लिख लेते हैं 1, और U1 है हमारा M1 L1 T1-2। N2 हमें फाइंड करना है M2 L2 T2-2। N2 बराबर 1, इसको इसके बटे में लेकर जाएंगे, M1 L1 T1-2 और M2 L2 T2 इसके अपोन में आ जाएगा इधर M2 L2 T2-2। यहां तक करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहां तक करने के बाद सबसे पहले हम इनकी पावर को सेपरेट करेंगे। 1 इंटू जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी 1 होती है, तो M1 अपॉन M2 की पावर 1, L1 अपॉन L2 की पावर 1, T1 अपॉन T2 की पावर -2। अब उसके बाद हम इनकी पद्धतियां यहां पे लिखेंगे। जो M1 है वो न्यूटन में है, तो M1 M द्रव्यमान होता है, तो इसीलिए ये होगा हमारा किलोग्राम में। नीचे हमें चेंज किस में करना है, इसको ग्राम में। L1 है हमारा मीटर में, हमें चेंज करना है इसको सेंटीमीटर में, और समय दोनों में ही सेकंड में है, -2। N2 इज इक्वल्स टू 1 गुणा, अब हमें किलोग्राम को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी पद्धति को कौन सी में चेंज करना है, तो हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको 1/1000 ग्राम। सॉरी, नीचे भी हमारा ग्राम है की पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 की पावर -2 1 ही हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल ही हो जाएगा, 1/1000। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा 100। यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ी सी। 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1000, और N2 बराबर यहाँ पर 1000 है, ये हमारा 100 है, तो ये 10 की घात 3 और 10 की घात 2, तो ये हमारे कितना हो जाएगा 10 की घात 5। तो 10 की घात 5 इसे हम लिख सकते हैं डाइन। डाइन, या फिर ये किस में चेंज हो गया सेंटीमीटर, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हमारा डाइन के बराबर होता है। न्यूटन एम के स्पत्ति में होता है, डाइन सी जी स्पत्ति में होता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई भी परेशानी हुई है इन न्यूमेरिकल्स को करने में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को बताइएगा जरूर। और क्लास आपको कैसी लगी उसका भी रिव्यू दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।